मशाल जलेगा या धनुष बाण चलेगा? दूसरे चरण में इन सीटों पर शिवसेना vs शिवसेना यूबीटी। महाराष्ट्र के पश्चिमी विदर्भ में बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, मराठवाड़ा में हिंगोली, नांदेड़ और परभनी में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र में दूसरे चरण के चुनाव के लिए बुधवार 24 अप्रैल को प्रचार का शोर थम गया है। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को राज्य की 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन 8 सीटों पर 204 उम्मीदवार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। पश्चिमी विदर्भ में बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, मराठवाड़ा में हिंगोली, नांदेड़ और परभनी में 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। दूसरे चरण में 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना के बीच आमना सामना होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच बुलढाणा, यवतमाल, वाशिम और हिंगोली सीटों पर मुकाबला है। दूसरे चरण में राज्य की 8 सीटों पर कुल 16,589 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार। बुलढाणा लोकसभा सीट पर मौजूदा शिवसेना सांसद प्रताप राव जाधव का मुकाबला शिवसेना के नरेंद्र खेड़ेकर से है। यवतमाल वाशिम में शिवसेना ने मौजूदा सांसद भावना गव्हाली को हटा दिया है और पार्टी के हिंगोली सांसद हेमंत पाटिल की पत्नी राजश्री पाटिल को मैदान में उतारा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने संजय देशमुख को चुनाव मैदान में उतारा है। हिंगोली में शिवसेना के मौजूदा सांसद हेमंत पाटिल की जगह बाबूराव कोहालीकर को मैदान में उतारा है। परभनी लोकसभा सीट पर राज्य में सत्तारूढ़ महायुति महागठबंधन के सहयोगी राष्ट्रीय समाज पक्ष के महादेव जानकर शिवसेना यूबीटी के मौजूदा सांसद संजय जाधव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी VVA 8 में 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रकाश अम्बेडकर खुद अकोला से चुनाव लड़ रहे हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 26 अप्रैल को दूसरे चरण के बाद महाराष्ट्र के पूरे विदर्भ क्षेत्र में मतदान पूरा हो जाएगा। इससे पहले चरण में 19 अप्रैल को पूर्व विदर्भ की 5 सीटों नागपुर, रामटेक, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया और गढ़चिरौली चिमूर सीट पर वोट डाले गए थे। इस दौरान 63.70% मतदान दर्ज किया गया था। लोकसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती 4 जून को होगी।